चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपको आशीष दूंगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। न्यायों की पुस्तक अध्याय कनानियों में से किसी किसी का नष्ट होना और किसी किसी का बच्चा। यहूदी के मरने के बाद इस्राएलियों ने यहोवा से पूछा कि कनानियों के विरुद्ध लड़ने को हमारी ओर से पहले कौन चढ़ाई करेगा? यहोवा ने उत्तर दिया, यहूदा चढ़ाई करेगा। सुनो, मैंने इस देश को उसके हाथ में दे दिया है। तब यहूदा ने अपने भाई शिमोन से कहा, मेरे संग मेरे भाग में आ कि हम कनानियों से लड़े और मैं भी तेरे संग में जाऊंगा। सो शिमोन उसके संग चला और यहूदा ने चढ़ाई की और यहोवा ने कनानियों और परिज्जियों को उसके हाथ में कर दिया। तब उन्होंने बेजेक में उसमें से 10,000 पुरुष मार डाले और बेजेक में अदोनी बेजेक को पाकर वे उससे लड़े और कनानियों और परिज्जियों को मार डाला। परंतु अदोनी बेजेक भागा। तब उन्होंने उसका पीछा करके उसे पकड़ लिया और उसके हाथ पांव के अंगूठे काट डाले। तब अदोनी बेजेक ने कहा, हाथ पांव के अंगूठे काटे हुए 70 राजा मेरी मेज के नीचे टुकड़े बीनते थे। जैसा मैंने किया था वैसा ही बदला परमेश्वर ने मुझे दिया है। तब वे उसे यरूशलेम को ले गए और वहां वह मर गया और यहूदियों ने यरूशलेम से लड़कर उसे ले लिया और तलवार से उसके निवासियों को मार डाला और नगर को फूंक दिया। और तब यहूदी पहाड़ी देश और दक्षिण देश और नीचे के देश में रहने वाले कनानियों से लड़ने को गए और यहूदा ने उन कनानियों पर चढ़ाई की जो हेब्रोन में रहते थे। हेब्रोन का नाम तो पूर्व काल में किर्यत अरबा था और उन्होंने शशे, अहीमन और तलमै को मार डाला। वहां से उसने जाकर दबीर के निवासियों पर चढ़ाई की। दबीर का नाम तो पूर्व काल में किर्यत सेतेर था। तब कालेब ने कहा, जो किर्यत सेतेर को मार ले उसे मैं अपनी बेटी अक्सा को ब्याह दूंगा। इस पर कालेब के छोटे भाई कंजी ओत्नीएल ने उसे ले लिया और उसने अपनी बेटी अक्सा को ब्याह दिया। और जब वह ओत्नीएल के पास आई तब उसने उसको अपने पिता से कुछ भूमि मांगने को उभारा। फिर वह अपने गधे पर से उतरी। तब कालेब ने उससे पूछा, तू क्या चाहती है? वह उससे बोली, मुझे आशीर्वाद दे। तूने मुझे दक्षिण देश दिया है तो जल के सोते भी दे। इस प्रकार कालेब ने उसको ऊपर और नीचे के दोनों सोते दे दिए और मूसा के साले एक केनी मनुष्य के संग यहूदी के संग खजूर वाले नगर से यहूदा के जंगल में गए जो अरादा के दक्षिण की ओर है और जाकर इस्राएली लोगों के साथ साथ रहने लगे। फिर यहूदा ने अपने भाई शिमोन के संग जाकर सपत में रहने वाले कनानियों को मार डाला और उस नगर को सत्यानाश कर डाला। इसलिए उस नगर का नाम होर्मा पड़ा। और यहूदा ने चारों ओर की भूमि समेत अज्जा, अश्कलोन और एक्रोन ले लिया और यहोवा यहूदा के साथ रहा। इसलिए उसने पहाड़ी देश के निवासियों को निकाल दिया, परंतु तराई के निवासियों के पास लोहे के रथ थे, इसलिए वह उन्हें न निकाल सका। और उन्होंने मूसा के कहने के अनुसार हेब्रोन कालेब को दे दिया और उसने वहां के अनाक के तीनों पुत्रों को निकाल दिया और यरूशलेम में रहने वाले यबूसियों को बिन्यामीनियों में न निकाला। इसलिए यबूसी आज के दिन तक यरूशलेम में बिन्यामीनियों के संग रहते हैं। फिर यूसुफ के घराने ने बेतेल पर चढ़ाई की और यहोवा उनके संग थे और यूसुफ के घराने ने
बेतेल का भेद लेने को लोग भेजे और उस नगर का नाम पूर्व काल में लूज था। और पहरो ने एक मनुष्य को उस नगर से निकलते हुए देखा और उससे कहा,